हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली फूडी में। आंवले का सीज़न जाने वाला है, तो हम आंवले को साल भर के लिए कैसे स्टोर करके रखें कि हमें आंवला साल भर खाने के लिए मिलता रहे। तो आज मैं आपको आंवले से एक नहीं बल्कि 2 नई रेसिपी बताऊंगी। ना तो ये कैंडी है और ना ही मुरब्बा है। सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी। तो आप इसे खा भी सकते हैं और खाने के साथ साथ बालों और चेहरे पर भी लगाकर अपने आप को चमका भी सकते हैं। तो इसे एक बार बनाएं और इसका इस्तेमाल सालों साल कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 किलो आंवला। हमें आंवले इस तरह के पके हुए लेने हैं, कच्चे आंवलों का उपयोग हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश और ताज़े आंवले लिए हैं। आंवला इस तरह से बड़े साइज का होना चाहिए। आंवलों को मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से धुलकर उनका पानी सुखा लिया है। अब आंवलों को हम इस प्रकार के कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में हमें आंवलों को कद्दूकस करके ही लेना है। आपके पास जिस तरह का कद्दूकस हो उससे कद्दूकस कर सकते हैं। आंवलों को कद्दूकस करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि हाथों में लगने का डर रहेगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। मैं यहाँ पर इस साइड से बड़े वाले छेद से आंवलों को कद्दूकस करूँगी, क्योंकि इससे बड़े बड़े लच्छे निकलेंगे। यदि आप चाहें तो छोटे साइड से भी कद्दूकस कर सकते हैं। यदि आप कद्दूकस करना नहीं चाहते हैं तो आंवलों को चाकू से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिए और फिर मिक्सी के जार में डालकर इनको दरदरा सा पीस लें। आंवलों का सीजन चल रहा है और मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों पर आंवले मिल रहे हैं, तो आंवलों का फ़ायदा उठाना तो बनता ही है। ये देखिए, इस तरह से हमें आंवलों के बड़े बड़े लच्छे निकालने हैं। आज की जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ना, आप इसे 5 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से आप आंवलों को कद्दूकस करके ले रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। बहुत अधिक बारीक नहीं करना है और ना ही इसका पेस्ट बनाना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी परात भर के आंवले के लच्छे निकाल लिए हैं। तो आंवले के लच्छों को अब हम 2 बर्तनों में अलग अलग रख लेंगे, क्योंकि हमें 2 रेसिपी बनाना है। तो एक रेसिपी के लिए लिया है मैंने भगोना। अब उसमें हम आंवले के लच्छे भर देंगे। अब जो परात में बचे हुए लच्छे हैं उनको हम एक थाली में या कोई ट्रे हो तो ट्रे में इस तरह से फैला देंगे, और उस थाली को आप 2 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख दीजिए, जहां आपके घर में धूप आती हो, बालकनी में, छत में, आंगन में। अब भगोने में डालेंगे एक बड़ी कटोरी चीनी। भगोने को हमें अभी गैस चूल्हे पर नहीं रखना है। चीनी और आंवलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं। चीनी की तह लगाइए, फिर आंवलों की, चीनी की, फिर आंवलों की, या फिर चीनी की जगह आप मिश्री का पाउडर या गुड़ भी ले सकते हैं। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद हो। चीनी की मात्रा आप आंवलों के अनुसार रखें। 1 किलो आंवला है तो हमें 700 ग्राम चीनी चाहिए। अब भगोने को हमें गैस चूल्हे पर रख देना है और धीमी आंच पर पकाना है। इस रेसिपी के लिए हमें बर्तन मोटी तली वाला चाहिए, क्योंकि नीचे से लगने का डर रहेगा। और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल नहीं पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। अब चीनी और आंवलों ने इतना सारा पानी छोड़ दिया है। अब बीच बीच में हम इस तरह चम्मच से चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। 50% पककर हो गई है तैयार। अभी हम और पकाएंगे। इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चाशनी हमें बिल्कुल गाढ़ी चाहिए। इस टाइम इसमें आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं, जैसा फ्लेवर आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर सादा ही बना रही हूँ। साबुत काली मिर्च डाली है 5-6 लौंग डाली है। यहाँ पर आप कलर लाने के लिए फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फूड कलर का उपयोग नहीं करूँगी। मैं केवल नेचुरल कलर ही रखूँगी यहाँ पर। इस टाइम आप मगज के बीज भी डाल सकते हैं यदि आपको पसंद हो तो। मैं यहाँ पर 2-3 इलायची कूट कर डाल रही हूँ। यदि आपके पास इलायची पाउडर हो तो आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये पूरी तरह से पककर हो गई है तैयार। चाशनी भी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब भगोने को हम गैस चूल्हे से उतार लेंगे नीचे। अब इसे ठंडा होने के बाद एक कांच के जार में भरकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसे
फ्रिज में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बाहर स्टोर करके सालों साल तक टिक कर रहता है। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। जितना पुराना होगा उतना ही टेस्टी होता जाएगा। 1 चम्मच बड़ों को, आधा चम्मच बच्चों को खिलाइए, जिससे आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी सेहत, आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। बहुत ही गुणों से भरपूर और बहुत ही गुणकारी है। ये खाने में टेस्टी है, मीठा है और बहुत ही जूसी बना है। टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। इसे आप मुरब्बा, चटनी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हो गया है बिल्कुल बन करके तैयार। अब जो थाली मैंने लच्छे भरकर धूप में सूखने के लिए रखी थी वो अच्छे से सूख चुकी है और उनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब बनाएंगे हम इसका पाउडर। तो ले लिया है मिक्सी का जार। अब सभी सूखे हुए आंवले के लच्छे डाल देंगे मिक्सी के जार में और इनका एक बारीक सा पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, मैंने बिना कुछ डाले इसको पीस कर तैयार कर लिया है। ये हो गया है हमारा होममेड आंवले का पाउडर बनकर तैयार, बिना कुछ मिलावट के और 100% नेचुरल। तो ये हो गया हमारा आंवले का पाउडर बनकर के तैयार। ये बहुत ही हेल्दी पाउडर है। मार्केट में तो ये बहुत ही महंगा मिलता है। आप इसे घर पर बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल हेयर पैक के लिए, स्किन के लिए, जहाँ तक कि आप इसे 1 चम्मच पानी के साथ घोलकर भी पी सकते हैं, तब भी ये बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे किसी भी डिब्बे में भर करके 5 से 6 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने आंवलों से 2 रेसिपी बनाकर तैयार की है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसों में। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।